बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों 11 नवंबर 2021 बरोज़ जुमेरात इमरान खान की सियासी तारीख का, इमरान खान की सियासी ज़िंदगी का फैसला कुन मोड़ है। ये एक ऐसा मौका है 11 नवंबर 2021 कि इसके बाद इमरान खान की सियासत खुदा न खास्ता ख़त्म भी हो सकती है। और यही 11 नवंबर 2021 एक ऐसा दिन है कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के नाकाबिले फरामोश किरदार बन सकते हैं, नाकाबिले शिकस्त किरदार बन सकते हैं और पाकिस्तान की सियासत में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे बड़ा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। 11 नवंबर 2021 बरोज़ जुमेरात पार्लियामेंट का मुशतरकः इजलास है और इस इजलास के अंदर इमरान खान ने अपनी सियासी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा रिस्क लिया है। माजी में वो अपने क्रिकेटिंग कैरियर के अंदर बेशुमार रिस्क लेते रहे हैं और अब की मर्तबा भी उनका यह ख्याल है और उनकी इस बात के ऊपर उम्मीद है और उनका रब की ज़ात के ऊपर यकीन है कि वो एक मर्तबा फिर इस सियासी रिस्क के सहारे अपने तमाम तर मुस्तकबिल की, पाकिस्तानी अवाम की सियासत और पाकिस्तानी अवाम के बेहतर मुस्तकबिल की एक बुनियाद जो है वो खड़ी कर सकते हैं। होने यह जा रहा है कि 11 नवंबर 2021 के बरोज़ जुमेरात को पार्लियामेंट के मुशतरकः इजलास में इमरान खान कुछ अहम तरीन कानूनी इस्लाहात करना चाहते हैं और ये इस्लाहात हैं इंतखाबात के मुतल्लिक, ये इस्लाहात हैं पाकिस्तान में एहतसाब कानून के मुतल्लिक और इन्हें इंतखाबी इस्लाहात और नैब इस्लाहात कहा जाता है। इसमें नैब तरमीमी आर्डिनेंस बिल भी शामिल है। इसमें इंतखाबी इस्लाहात जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का मामला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला और दीगर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम मशीनों के मामलात और इंतखाबी फहरिस्तों की शफाफ तैयारी के जो मामलात हैं वो शामिल हैं। लेकिन ये सब डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि इस वक्त ऐवान के अंदर यानी कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर नंबर गेम क्या है। ये नंबर गेम इस अहम तरीन वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद आप ये फैसला कर सकते हैं कि क्या इमरान खान कानून साजी करवाने में कामयाब हो जाएंगे। पार्लियामेंट के मुशतरकः इजलास में क्या होगा, क्या इमरान खान मतलूबा बिल मंजूर करवा लेंगे, ये बताना है इस नंबर गेम ने जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएं कि पार्लियामेंट का मुशतरकः इजलास इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि अगर हुकूमत ये महसूस करे कि एक ऐवान के अंदर उसकी अक्सरियत है और वहां से वो बिल मंजूर करवा ले और दूसरे ऐवान में जाकर उसकी बज़ाहिर अक्सरियत ना होने के बायस अगर वो बिल जो है वो वहां पर मुस्तरद हो जाए तो फिर हुकूमत कानून साजी नहीं कर सकती, क्योंकि तरीकाकार ये है कि पहले कौमी असम्बली से बिल मंजूर करवाना पड़ता है और उसके बाद फिर सेनेट से मंजूर करवाना पड़ता है और दोनों ऐवानों से यानी ऐवान ज़ैरी यानी कौमी असम्बली और ऐवान बाला यानी सेनेट से मंजूरी के बाद फिर बिल जो है वो सदर मुमलिकत के पास दस्तखतों के लिए जाता है और फिर बाकायदा तौर पर कानून का दर्जा हासिल कर लेता है। एक अहम तरीन बात यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, जबकि कानून में तब्दीली के लिए हुकूमत सादा अक्सरियत से तब्दीली कर सकती है। सादा अक्सरियत से मुराद यह है कि कौमी असम्बली के अंदर अगर 342 लोग हैं तो इसकी निस्फ से एक रुकन जायद अगर हुकूमत की हिमायत कर दें, अगर सारे लोग ऐवान के अंदर मौजूद हों तो हुकूमत बिल पास करा लेगी। इसी तरह सेनेट के अगर 100 अरकान हैं तो 50 से एक जायद यानी 51 लोग हुकूमत की हिमायत कर दें तो सादा अक्सरियत से बिल पास हो जाएगा। लेकिन एक और अहम तरीन बात यह भी है समझने के लिए कि उस वक्त जितने लोग असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर मौजूद हैं उसमें से भी अगर निस्फ से एक जायद हुकूमत के हक में वोट कर दें तो बिल पास हो जाता है। यानी फर्ज कीजिए ऐवान के अंदर 150 लोग मौजूद हैं तो 76 लोग अगर हुकूमत के हक में वोट करें तो यह बिल मंजूर हो जाएगा और इसी तरह वाइस वर्सा सेनेट का भी। लेकिन एक बैकग्राउंड यूं समझ लीजिए कि आज क्योंकि इमरान खान को कौमी असम्बली में तो अक्सरियत हासिल है लेकिन सेनेट में उस तरह से वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं, और आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि कौमी असम्बली जहां पर हुकूमत की अक्सरियत है वहां पर आज एक बिल आया और उस बिल में जो है वो हुकूमत को शिकस्त हो गई, अपोजिशन को कामयाबी हुई। ये एक वेकअप कॉल भी हो सकती है और ये हुकूमत की एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि मुशतरकः इजलास से पहले अपने तमाम तर कार्ड जो हैं वो ना शो किए जाएं। और मैं इसी थ्योरी को बाय करता हूं क्योंकि आज हुकूमत के आज जो है वो नून लीग की जानिब से एक बिल जो है वो आया, एक दस्तूर तरमीम बिल की करारदाद जो है वो सामने आई और जिसके खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने फैसला दिया, अपोजिशन ने चैलेंज किया, लेकिन जब वोटिंग हुई तो बिल के हक में 117 जबकि मुखालफत में 104 वोट आए। ये बेसिकली करारदाद थी, बिल नहीं था। उसके बाद बिल जो है वो मुतलका कमेटी को भिजवा दिया गया, यानी कि 13 जायद वोट आज अपोजिशन ने हासिल किए। लेकिन पार्लियामेंट का मुशतरकः इजलास 11 नवंबर 2021 को उस इजलास में क्या होने जा रहा है,
पहले तफसीलात आपके सामने रखते हैं दोनों तरफ की जनाब के। जो इस हवाले से खबर आई, खबर यह है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर की सुबह 11 बजे तलब किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर के एजाज में जोहराना दिया जाएगा, और जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अरकान को बुध के रोज जोहराना दिया जाएगा, यानी आज के दिन बुध के रोज यह जोहराना दिया जाएगा, और जुमरात के दिन फिर उसके बाद एक और जोहराना होगा पार्लियामेंट के इजलास से कबल। और ज़राए के मुताबिक जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है वहां पर सपहर 2 बजे जोहराना दिया जाएगा। इमरान खान जोहराना की तकरीब से खिताब करेंगे और कौमी अमूर पर कौमी असम्बली और सेनेटर्स को एतमाद में लेंगे, और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली से भी आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब जनाब अपोजिशन ने भी टफ टाइम देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वो हर सूरत इस कानून साजी को जो है वो रिजेक्ट करवाएंगे। एक कानूनी कमेटी का उनका इजलास हुआ। शाहिद खकान अब्बासी, यूसुफ गिलानी, शाहिदा अख्तर अली, शहरी रहमान, मरियम औरंगजेब, सैयद खुर्शीद शाह, शाजिया मरी, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, सरदार अयाज सादिक। मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। अपोजिशन ने कहा कि हुकूमत की कानून साजी को नाकाम बनाएंगे। हुकूमत कम से कम 30 बिल इस मुश्तरका इजलास में मंजूर करवाना चाहती है। अपोजिशन ने कहा कि इमरान खान को जो है वो हम ये बिल मंजूर नहीं करवाने देंगे, और मुश्तरका हम हिकमत अमली जो है वो इसके लिए जो है वो अपनाई जाएगी। इसी तरह से जनाब ये बात भी की गई जो है वो अपोजिशन की जानिब से, जो कि दाल में कुछ काले को जाहिर करती है कि अगर कवानीन मंजूर हो गए तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, यानी अपोजिशन को इस बात का अंदाजा है कि उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात नैब कवानीन जबरदस्ती मंजूर कराए तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा, ये अपोजिशन ने कहा है। आप आते हैं जनाब इस वीडियो के अहम तरीन हिस्से की जानिब, और आपको ये बताते हैं कि ऐवान के अंदर इस वक्त नंबर गेम क्या है, किस सियासी जमात को, हुकूमत को, अपोजिशन को कितने अरकान की हमायत हासिल है, और किस सूरत में ये जो बिल है वो इमरान खान जो है वो मंजूर करवा सकते हैं। तो जनाब सूरत हाल इस वक्त यह है कि कौमी असम्बली के अंदर कुल अरकान की तादाद 342 हुआ करती है। इस वक्त एक नशिस्त कम है, 133 नून लीग के परवेज मलिक की वफात के बाद वहां पर इलेक्शन होना है, गोया 341 अरकान मौजूद है। इसी तरह सेनेट के अरकान की तादाद 100 है, लेकिन इसाक डार ने हलफ नहीं उठाया, तो 99 अरकान जो है वो वोटिंग के अमल में हिस्सा लेंगे, यानी कि 342 प्लस 100 442 की बजाय 341 प्लस 99 यानी 440 अरकान है इस वक्त। और अगर तमाम अरकान हाजिर हों तो हुकूमत को 221 अरकान की अक्सरियत चाहिए, यानी 440 के निस्फ में 1 ज़ायद 220 प्लस 1 1, तो ये सादा अक्सरियत बनती है। 221 अरकान की हुकूमत को जरूरत है अगर सारे अरकान इजलास में शिरकत करें दोनों ऐवानों में। लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के पास इस वक्त क्या क्या नंबर गेम है वो सामने रखते हैं आपके। सेनेट की अगर हम बात कर लें तो सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 20 अरकान हैं, नवाज लीग के पास 18, JUI के पास 5, अवामी नेशनल पार्टी के पास 2, नेशनल पार्टी के पास 2, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के पास 1 और BNP मैंगल के पास 1। इस तरह से ये 49 हैं। इनके अंदर एक आज़ाद रुकन फाटा का जो कि पीपल्स पार्टी से अलाइन है, उनको शामिल कर लिया जाए तो यह तादाद 50 बनती है। एक जमात इस्लामी का रुकन अगर इसके अंदर डाल लिया जाए तो यह तादाद 51 बन जाती है। लेकिन इन 51 में से इसाक डार को अगर माइनस कर दिया जाए तो वापस ये तादाद जो है वो 50 रह जाएगी। दूसरी जानिब जनाब लेकिन इसमें एक BNP अवामी की भी एक रुकन है, नसीमा एहसान, उनको भी अगर इधर शामिल कर लिया जाए तो अपोजिशन की तादाद दोबारा से 51 हो जाएगी। जबकि हुकूमत के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 13, MKM के 3, काफ लीग का 1, GDA का 1, इंडिपेंडेंट फाटा से 3, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान से जो कि बाप से अलाइन है वो भी 1, 48 अरकान हैं हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के पास, और 51 जमात इस्लामी समेत जो है वो हुकूमत के पास हैं। एक सेनेटर इसाक डार को माइनस करने के बाद नसीमा एहसान ने माजी में भी अपोजिशन को वोट नहीं दिया था, BNP अवामी से वो अलाइन है, इस मरतबा भी वो हुकूमत की जानिब वो स्विच कर सकती हैं। तो ये है सिचुएशन सेनेट के अंदर। अगर कौमी असम्बली का जायजा लिया है तो कौमी असम्बली के अंदर नवाज लीग के पास 83, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 56, MMA के पास 15 यानी JUI प्लस 1 जमात इस्लामी, BNP मैंगल के पास 4, अवामी नेशनल पार्टी के पास 1, इंडिपेंडेंट 2, कुल 161 अरकान की हमायत हासिल है अपोजिशन को। हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों की तादाद कितनी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 156, MKM 7, काफ लीग 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 5, GDA 3, अवामी मुस्लिम लीग 1, जमहूरी वतन पार्टी 1 और 2 आज़ाद उम्मीदवार। हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की तादाद 181 है। गोया 181 के अंदर अगर 148 सेफली अरकान अगर सेनेट के शामिल कर लिए जाएं
180 قومی اسمبلی, 48 سینٹ, تو یہ ارکان کی تعداد 228 بنتی ہے اور حکومت کو 221 ارکان کی حمایت چاہیے اگر تمام لوگ شرکت کرتے ہیں, اور اپوزیشن کے پاس 161 قومی اسمبلی اور 51 اگر تمام تعداد نسیمہ احسان سمیت ان میں شامل کر دی جائے, جواز اسلامی سمیت, تو ان کی کل تعداد 212 بنتی ہے. یعنی اگر تمام ارکان اس کے اندر شرکت کر لیں تو 228 ووٹ حکومت حاصل کر سکے گی اور 212 ووٹ اپوزیشن کو ملیں گے. اور اس طرح سے اگر اس نمبر گیم کو دیکھا جائے تو عمران خان, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اتحادی جماعتیں تقریباً 16 زائد ووٹ حاصل کر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ قانون سازی جو ہے وہ کروا سکتی ہیں, بل منظور کروا سکتی ہیں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ اس موقع کے اوپر کچھ اہم ترین لوگ غائب ہو جاتے ہیں, اور ماضی میں یہ روایت رہی کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو لوگ ہیں وہ غائب ہو جاتے رہے, اور ماضی میں کئی بل حکومت پاس کروانے میں کامیاب ہو چکی, ماں سوائے آج کے اس دن کو لے کر جبکہ ایک قرارداد کے حوالے سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا, جس کے اوپر اپوزیشن اور میڈیا نے خواہ بہت زیادہ شور مچایا, جو کہ ایک اسٹریٹجی بھی جو ہے وہ حکومت کی نظر آتی ہے, کیونکہ بظاہر یہ صرف ایک قرارداد تھی. اور جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں باقاعدہ تیاری کے ساتھ جو ہے وہ حکومت آ رہی ہے, تمام اپنے ارکان کو, اتحادی جماعتوں کو پہلے زورانہ دے کے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد اس کے بعد وہ تمام لوگ اجلاس کے اندر آئیں گے. اور اگر یہ بھی اہم ترین نقطہ اور اہم ترین بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر تمام کے تمام 440 ارکان نے شرکت نہیں کی, جس میں سے امید ہے کہ بڑی تعداد میں شاید اپوزیشن کے ارکان شرکت نہ کریں, جو کہ سرپرائز ہوگا اپوزیشن کے لیے, تو اس صورت میں حال میں موجود اس وقت جتنے ارکان ہیں ان کی سمپل میجارٹی چاہیے. یعنی فرض کیجئے کہ اگر ایوان کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان دونوں کی تعداد ملا کر 440 نہیں ہوتی, 350 ہو جاتی ہے, تو 350 میں سے پھر جو ہے وہ 175 پلس 1 یعنی 176 ارکان جو ہے وہ حکومت کو چاہیے ہوں گے بل پاس کروانے کے لیے, یعنی جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس کی جو ہے وہ سادہ اکثریت. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو کہ 11 نومبر 2021 جمعرات کے دن ہونے جا رہا ہے, کیا عمران خان نئی تاریخ رقم کر پاتے ہیں یا نہیں. پاکستان کی, پاکستانی عوام کی, عمران خان کی اور پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کا جو دار و مدار ہے وہ اس مشترکہ اجلاس پر ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.